वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल में। दोस्तों, आज से हम इंग्लिश की एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। इसमें हम ABCD से शुरुआत करने वाले हैं, यानी A से लेके Z तक आपको सब कुछ इस सीरीज में मिलने वाला है। बिलीव मी, इसके बाद आपके जीवन में इंग्लिश को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। तो करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले तो बाजू में जो सब्सक्राइब वाला बटन है, बटन को दबाइए, घंटी बजाइए। जिस तरह मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाते हैं, घंटी बजाइए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम सारी चीजें सीखने वाले हैं, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। तो इसीलिए मैं एकदम शुरुआत से इसको शुरू कर रहे हैं। हम लोग पूरा वीडियो देखेगा। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। दोस्तों, मेरी पढ़ाने का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं हर चीज को टू द पॉइंट क्लियर करता हूं। होता यह है कि आपको लगता है कि इसका कोई उपयोग नहीं, लेकिन वो बहुत ही उपयोगी होता है। तो मैं हर चीज आपको बताऊंगा। जैसे पर्सनल प्रोनाउन क्या है वो भी बताऊंगा, और इसका उपयोग क्यों करते हैं, कहां करते हैं, सब चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउंस, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। द वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। यानी नाउन के प्लेस पर जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन यानी संज्ञा। ओके, नाउन यानी संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को हम कहते हैं नाउन, यानी कि संज्ञा। इसकी हिंदी में भी मैंने डेफिनेशन लिख लिया है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि प्रोनाउन क्या है। अब प्रश्न ये होता है कि इसका उपयोग हम क्यों करते हैं और कहां करते हैं। तो जब हम नाउन के बारे में नहीं जानते हो, अननोन हो, जैसे ही इज ए गुड बॉय, ही अपने नहीं जानते। जैसे आप भीड़ में गई, कोई लड़का आपको दिखा, वो बहुत ही अच्छा है, तो हम कहेंगे ही इज ए गुड बॉय, बिकॉज वी डू नॉट नो अबाउट दैट बॉय। उस लड़के के बारे में हम नहीं जानते, इसलिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं, प्रोनाउन ही का। इसके अलावा बार बार नाउन का पुनरावर्तन हो, रिपीटिशन हो, तो भी हम इसका उपयोग करते हैं। नाउन आपका बार बार आ रहा हो तो भी हम इसका उपयोग करते हैं। आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूं। देखिए, गोपाल इज अ बॉय, गोपाल इज माय फ्रेंड, गोपाल पुट गोपाल्स बुक इन गोपाल्स बैग। ओ माय गुडनेस, व्हाट इज दिस? गोपाल गोपाल गोपाल। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो यू विल फील बोर्ड, आपको पूरा मैसेज आपके दिमाग में नहीं जाएगा। तो इसमें मैं नाउन का उपयोग करके कैसे लिखूंगा वो देखिए। गोपाल इज अ बॉय, गोपाल इज माय फ्रेंड, तो अब मैं क्या लिखूंगा, ही इज माय फ्रेंड। गोपाल पुट, तो ही पुट गोपाल्स बुक, हिज बुक, इन गोपाल्स बैग, इन हिज बैग। तो दोस्तों, यहां पे जो मैंने यूज किए हैं, देखिए ये शब्द ही है आपका ये वाला ही, ये हिज, ये हिज, ये क्या है, प्रोनाउन है। ओके, तो यानी चीजों को आसान बनाने के लिए और रिपीटिशन को रोकने के लिए हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, मैंने ये पर्सनल प्रोनाउंस की लिस्ट आप लोगों के सामने रखी है। आई यानी मैं, मी यानी मुझे, माय और माइन का मतलब होता है मेरा, यू यानी तुम और आप, यू यानी तुम्हें, और योर यानी योर्स यानी तुम्हारा। अब दोस्तों, ये यू जो है, इसका एक वचन बहुवचन दोनों के लिए उपयोग होता है। इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा। ही यानी वह, हिम उसे, हिज यानी उसका। इसका उपयोग होता है पुल्लिंग के लिए। सी यानी भी वह, हर यानी उसे, वो हर, और हर्ष यानी उसका। इसका उपयोग होता है स्त्रीलिंग के लिए। वी यानी हम, अस हमें, और अवर और अवर्स यानी हमारा। दे यानी वे, देम यानी उन्हें, देयर और देयर्स यानी उनका। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से ये होता है। अब दोस्तों, यहां कंफ्यूजन ये हो रहा है, माय यानी भी मेरा, माइन यानी भी मेरा, योर यानी भी तुम्हारा, योर्स यानी भी तुम्हारा, हर यानी भी उसका, हर्ष यानी भी उसका, अवर यानी हमारा, अवर्स यानी भी हमारा, देयर्स हमारे भी हमारा। कंफ्यूजन है कि इनका उपयोग करें कैसे, तो वो मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर रहा हूं। ये जो शब्द है, इनका उपयोग हम वाक्य की शुरुआत में अथवा एंड में करते हैं। किस तरह से, देख लीजिए। जैसे दिस इज
माई बुक। यह मेरी पुस्तक है। इसको दूसरी तरह से माइन का उपयोग करके मैं कैसे लिखूंगा? दिस बुक इज माइन। देखिए माइन कहां आया? वाक्य के एंड में। ओके, जैसे दैट इज योर पेन। दूसरी तरह से कैसे लिखेंगे? दैट पेन इज योर्स। और देखिए आवर्स इज अ वेल नोन स्कूल। आवर्स इज अ वेल नोन स्कूल, यानी हमारी एक प्रसिद्ध स्कूल है। वेल नोन यानी फेमस, प्रसिद्ध। लेटर्स में देखे होंगे दोस्तों, लेटर्स में के एंड में हम क्या लिखते हैं? योर्स फेथफुली। याद होगा आपको, जब भी लेटर को लिखते हैं तो एंड में हम क्या लिखते हैं? योर्स फेथफुली, इस तरह से। तो ये जो योर्स है, इस पे से आपको आइडिया होगा कि हम किस पोजीशन में माइन, योर्स, हर्स, अवर्स और देयर्स का उपयोग करते हैं। ये लिस्ट दोस्तों आप लोग लिख लीजिए। आपको वीडियो खाली देखना ही नहीं है, इसको लिख लीजिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ओके, तो इसके बाद हम इसका उपयोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों सभी प्रोनाउन का उपयोग हम सीख रहे हैं। जैसे मैं कहूं मैं मनोज सर हूं, तो आई एम मनोज सर। दिस इज माई मार्कर। दूसरी तरह से आई एम मनोज सर, दिस इज माई ब्लैक मार्कर। मैं कहूंगा कि ये मुझे दो, तो क्या मैं कहूंगा? गिव इट टू मी। यू का उपयोग कैसे करूंगा? कि जैसे मैं कहूं आप एक विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट। इस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण भी बता देता हूं। मैं गोपाल हूं, तो क्या लिखेंगे हम? आई एम गोपाल। नेगेटिव बनाना हो, नकारात्मक वाक्य बनाना हो, तो नॉट आता है। जैसे मैं अनिल नहीं हूं, तो क्या लिखेंगे हम? आई एम नॉट अनिल। ओके, और देखिए मैं राजेश हूं, यह मेरा पेन है, तो क्या लिखेंगे? आई एम राजेश। यह मेरा पेन है, तो क्या लिखेंगे? दिस इज माई पेन। ओके, तो इस तरह से आई वाले जो सर्वनाम है, प्रोनाउन है, उसका हम उपयोग करते हैं। जैसे यू को देखिए, तुम दीपक हो, तो मैं क्या लिखूंगा? यू आर दीपक। ओके, और देखिए तुम कुसुम हो, वह तुम्हारा घर है, तो क्या लिखेंगे? यू आर कुसुम। वह तुम्हारा घर है, तो क्या लिखेंगे? दैट इज योर हाउस। ओके, इंट्रोगेटिव मैं इसके बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं। जैसे मेरा घर बड़ा है, तुम्हारा घर छोटा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? मेरा घर बड़ा है, तो माई हाउस इज बिग। तुम्हारा घर छोटा है, तो इसको मैं लिखूंगा योर हाउस इज स्मॉल। ओके, जैसे देखिए यह तुम्हारी पेंसिल नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस हुआ, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? दिस इज नॉट योर पेंसिल। ओके, तो इस तरह से हम आई और यू वाले जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउंस, उनका उपयोग हमने देखा है। अब आगे हम ही और सी वाले भी देख रहे हैं।
तो दोस्तों ही और सी के उपयोग में कई स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है, एटलीस्ट शुरुआती क्लासेस में। तो ही यानी वह होता है, सी यानी भी वह, तो लेकिन उपयोग में फर्क है। ही का उपयोग करते हैं हम पुल्लिंग के लिए और सी का उपयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे वह मोहन है, नाउ मोहन इज ए बॉय, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज मोहन। ओके, दूसरा देखिए, वह अशोक है, वह उसकी साइकिल है। तो वह अशोक है, अशोक इज ए बॉय, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज अशोक। वह उसकी साइकिल है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज हिज बाइसिकल। ओके, और किसी स्त्रीलिंग यानी किसी लड़की का नाम हो तो हम सी का उपयोग करते हैं। जैसे वह राधा है, नाउ राधा इज ए गर्ल, तो हम क्या लिखेंगे, सी इज राधा। ओके, देखिए, वह मीना है, यह उसका कैमरा है। ओके, तो क्या लिखेंगे, वह मीना है, सी इज मीना। यह उसका कैमरा है, दिस इज हर कैमरा। हर क्यों लिखा दोस्तों, बिकॉज मीना इज अ गर्ल। अब इसके आगे हम लिखे, वह उसे दो, तो उसका क्या लिखेंगे, गिव इट टू हर। हर का यानी होता है, हर का उपयोग, हर का मतलब होता है उसे और उसका, दोनों इसके मतलब होते हैं। इस तरह से हम दोनों का ही और सी में जो डिफरेंस है उसमें आपके आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब आगे के हम प्रोनाउंस देख रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। ये प्लूरल है, ये बहुवचन है। वी यानी हम, अस यानी हमें, अवर्स यानी हमारा। जैसे मैं कहूं हम किसान हैं तो क्या कहेंगे, वी आर फार्मर्स। हम डॉक्टर हैं, वी आर डॉक्टर्स। यह हमारा अस्पताल है, दिस इज अवर हॉस्पिटल। ये हमारे ट्रैक्टर हैं, दीज आर अवर ट्रैक्टर्स। ओके, जैसे हम कहें वे सैनिक हैं तो क्या लिखेंगे हम, दे आर सोल्जर्स। वे शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे उनकी बंदूकें हैं, दोज आर देयर गन्स। तो यहां पे दो शब्द नए आपने सीखे होंगे, दीज और दोज। तो ये क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, दिस मतलब यह, और इसका प्लूरल होता है दीज यानी ये। ओके, ये जो प्लूरल है इसका आगे हम नया चैप्टर सीखेंगे, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। दैट मतलब वह, इसका प्लूरल बहुवचन होता है दोज। दोज यानी वे। ओके, जैसे हम किसान हैं, ये हमारे ट्रैक्टर है। हम किसान हैं तो क्या लिखोगे आप, वी आर फार्मर्स। ये हमारे ट्रैक्टर है, ये दिस का प्लूरल है तो क्या होगा, दीज आर आवर ट्रैक्टर्स। ओके, दूसरा और देखिए, हम विद्यार्थी हैं, वह हमारी पाठशाला है। हम विद्यार्थी हैं प्लूरल हो गया तो क्या लिखेंगे हम इसका दोस्तों, वी आर स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स। यह हमारी पाठशाला है, दिस इज आवर स्कूल। ओके, और देखिए, वे सैनिक हैं, वो
उनकी बंदूकें हैं। वे सैनिक हैं, तो क्या हो जाएगा? दे आर सोल्जर्स। स्पेलिंग भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। वो उनकी बंदूकें हैं। बैट का प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? दोज आर देयर गन्स। ओके। और इसके बाद हम दोस्तों इंट्रोगेटिव जो वाक्य है पर्सनल प्रोनाउन में कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं। अब दोस्तों मैं आपको इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह से बनाते हो बताने वाला हूं। उससे पहले ये जो WH जो वर्ड्स हैं जिनका हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में उपयोग करते हैं वो याद रखिए। और देखो दोस्तों अंग्रेजी में याद रखिए, जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब यानी जो सहायक क्रिया है वो कर्ता से ठीक पहले आ जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। उदाहरण बताऊं, जैसे क्या तुम अनिल हो? तो देखिए तुम के लिए शब्द आएगा यू, मगर आपका ये वाक्य कैसा है? इंट्रोगेटिव, तो आर आगे आ जाएगा। आर यू अनिल? जैसे दूसरा देखिए, क्या वह सुनीता है? तो वह सुनीता इज ए गर्ल, तो हम सी का उपयोग करेंगे। और सी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आती है? इज, तो इज आपका आगे आ जाएगा। इज सी सुनीता? दोस्तों यहां पे मैं आपको कैपिटल लेटर्स का उपयोग किस तरह से करते हैं, कब करते हुए बता दूं। देखिए जब भी वाक्य की शुरुआत हो तो वाक्य की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। ओके। और कोई नाम आ रहा हो किसी व्यक्ति का तो उसके उस नाम की शुरुआत भी कैपिटल लेटर से होती है। देखिए ए और सुनील, सुनीता में एस। ओके। और अगर आई शब्द आई के लिए यानी मैं के लिए, तो इसको हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। एब्रिविएशन हो जैसे GST, तो उसको हम इस तरह से लिख लेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों मैं आपको हर चीज बीच बीच में कंसेप्ट क्लियर करते जाऊंगा। ओके। तो आपको ख्याल आ गया होगा कि कैपिटल लेटर का हम उपयोग कैसे करते हैं और प्रश्नवाचक कैसे बनाना। अब दूसरे देखो, तुम्हारा घर कहां है? तो दोस्तों ये जो प्रश्नवाचक शब्द आया, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे वेयर। वेयर इज योर हाउस? ओके। जैसे मैं पूछूं तुम कौन हो, तो क्या हो जाएगा? हु। सबसे पहले हम जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं हु। अब जैसे यहां क्या आया तो मैंने उसके लिए व्हाट नहीं लिखा। तो याद रखिएगा हिंदी में यदि हम किसी से प्रश्न पूछे उसकी शुरुआत क्या से हो तो उसके लिए व्हाट नहीं लिखते। ये नहीं, किसी भी प्रकार के वाक्य में यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो उसके लिए व्हाट नहीं लिखते। ओके। तुम कौन हो, तो हु आर यू, बराबर। जैसे तुम्हारा बैग कहां है, तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द है कहां, उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले वेयर इज योर बैग। ओके। तो इस तरह से दोस्तों हम पर्सनल प्रोनाउन जो है उसका उपयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव और जो सामान्य वाक्य नेगेटिव सभी मैंने आपको बताए हैं। आई एम श्योर इसके बाद आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। और इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं देन यू कैन रिक्वेस्ट मी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।